अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। एक ये एहसास होता है ना कि जब आप मदीने में होते हैं तो वो एक शेर है कि ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे गम जो है ना वो ख़त्म हो गए, जिस्म का सारा दर्द ख़त्म हो गया। इवन आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा इतना सुकून महसूस हो रहा होता है। वो तो मस्जिद के अंदर की बात है, लेकिन शहर में इतना सुकून, जगह में इतना सुकून है। तो खैर अभी बस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का इरादा है। जो दिखा सकी वो ज़रूर दिखाऊंगी। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखा सकते। काफ़ी सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि इबादत दिखाएं, सही है, लेकिन मैं इसको नहीं दिखाना चाहती। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शेयर नहीं करनी चाहिए तो वो भी नहीं करती। तो जितना भी आप सबसे शेयर कर सकती हूँ, जितने क्लिप्स बना सकती हूँ वो सब आपसे शेयर करूँगी। कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से जब आप आएंगे तो आपके दिन गुजरेंगे, किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लॉग्स में इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो चलें बाहर चलते हैं, और अब इशा होने वाली है, रात का वक्त हो गया है। और ये चाय की जो है ना वो हमें वो क्या कहना चाहिए कि लत लग जाती है ना किसी चीज़ की, कि आप जब होटल से निकल रहे होते हैं तो आपके जहन में यही बात आ रही होती है कि बस जाते हुए चाय पियेंगे। मेन चाय का सामान है, नाश्ते में चाय हम खुद ही बना रहे हैं, पी रही हूँ। और लेकिन जब रात के वक्त की चाय आई तो जो कल हमने पी, अंकल ने बहुत अच्छी चाय बना के दी। आज भी हम उनके पास पहुँच गए, हमने कहा अंकल दोबारा से वही चाय बना दें, क्योंकि अब वो एक होता है कि आदत हो जाती है। अपने पास सामान है, लेकिन इस मंज़र के साथ, क्योंकि हमारे पास सामान है, हम चाय बनाएंगे और चाय बनाने के बाद होटल में पीकर फिर निकलेंगे, लेकिन इस इतने खूबसूरत मंज़र के साथ तो चाय पीने का जो एक मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग है ना। तो अभी इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन 12:25 हो रहे, और हम जा रहे हैं गुंबद खज़रा की तरह। कि जब आपका होटल किसी ऐसे गेट की तरफ होता है ना, जब गुंबद खज़रा नहीं सामने होता, तो फिर एक वक्त मखसूस करना पड़ता है, आप उस वक्त गुंबद खज़रा के सामने जाएं। जैसे कि हमारा होटल 322 नंबर गेट के सामने, तो ये लेडीज़ गेट है। तो अगर आपका होटल किसी ऐसे गेट के सामने होगा जो लेडीज़ या जेंट्स गेट होगा, आप लोग उधर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो पूरा दिन इसमें निकल जाता है। और फिर उसके बाद इशा के बाद फ़ारिग होके, यानी कि खाना वगैरह खाया, हर चीज़ हो गई, अब चाय भी हो गई फाइनली, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि अब जाते हैं हम गुंबद खज़रा की तरफ। तो अभी हम गुंबद खज़रा की तरफ जा रहे हैं। तो आज भी जो है वो रश बहुत ज़्यादा था, और कल भी हम गुंबद खज़रा की तरफ थे, बहुत ज़्यादा रश था। और अभी भी हम गुंबद खज़रा की तरफ जा रहे हैं, और आपको भी दिखाते हैं कैसे मनाजिर हैं, क्या है वहाँ पे जाके। पता नहीं क्यों ऐसा इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि जितना भी बना सके। इस तरह पानी अवेलेबल, लेकिन ये पानी है, ज़मज़म नहीं है। ये है गेट नंबर 318, और इस तरफ का ये जो नमाज एरिया है ये ख़वातीन का है, इस तरफ मर्द हज़रात का है। यहाँ से हम आगे जाएंगे, उसके सामने वहाँ पे गुंबद खज़रा है। ये है जी दावत, समझे आप इसे। ये बात कहने की है और मानने की है कि मदीने वाले माशाल्लाह बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। ये है जी बिरयानी, ये है ज़रदा, ये है कढ़ाई, और ये चिकन करी, ये सैलेड, ये रायता, साथ में रोटियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आई हूँ नाश्ता करने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई बहुत अच्छा सा नाश्ता करना है हमने, तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए आई हूँ। आपको नाश्ता दिखाती हूँ। इनके पास खाना भी है, और लिटरली मैंने ट्राई किया हुआ, इनके पास ऑथेंटिक पाकिस्तानी फ़ूड है। मैंने पहले भी इनका रिव्यू दिया था, और काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं आई हूँ जी कड़क एक्सप्रेस है जी, कड़क एक्सप्रेस। ये है जी कड़क एक्सप्रेस। इनका चिकन पराठा हमने लिया है, ली है 2 चाय, एक ऑमलेट पराठा लिया है, और एक लिया है चिकन पराठा। ये हमने लिया है जी कड़क एक्सप्रेस से। ये मज़ा है जी मदीने में, इस तरह आप बैठ के खाएं। एक्सप्रेस से ले लिया जी हमने नाश्ता, और ये बैठे हैं जी हम रोड पर माशाल्लाह। और अब नाश्ता एंजॉय करते हैं, और आपसे इसके बाद मिलते हैं। ये है तैयबा मॉल का बेसमेंट, और यहाँ पर एक कैफ़े है, वहाँ का मुझे शौरमा अच्छा लगता है, कुछ इस तरह देख लेते हैं। पिछले 2 दिन में इतना ये एक सवाल मौसूल हो रहा है इंस्टाग्राम के डीएम्स में, इवन के व्हाट्सएप पर, कि भाई क्या रियाजुल जन्ना में अब हम रोज जा सकते हैं और बिना परमिट के जा सकते हैं क्या?
کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کچھ غلط بیانی کر کر صرف ویوز کے لیے بھی بات کرتے ہیں، جو کہ لوگوں نے مجھے لنک سینڈ کیے تو میں خود حیران تھی. ایسا نہیں ہے کہ پرمٹ ہٹ گیا ہے، پرمٹ ابھی بھی آپ کو لینا ہی پڑے گا. لیکن ایک چیز تھی کہ جب آپ پرمٹ لے لیتے ہیں اور اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی بھی ڈیٹ کا پرمٹ لیا ہے، جیسے کہ ہم ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے 6 جنوری 2025 کا پرمٹ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ جو ہے وہ 6 جنوری 2026 کے بعد ہی پرمٹ لے سکتے تھے، یعنی کہ پورے 365 ڈیز بعد. اب یہ والی ریسٹرکشن ہٹا دی ہے، اور لیکن اس کی ایک شرط ہے، ٹھیک ہے، وہ شرط یہ ہوگی کہ اگر ابھی آپ اپنے ملک میں ہیں اور پرمٹ لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں لے سکتے بار بار، آپ ایک ہی بار لے پائیں گے ابھی، صحیح ہے. لیکن جب آپ مسجد نبوی کے پاس ہوں گے تو آپ یہ والا آپشن دیکھیں، ٹریک کرنے کا، انسٹنٹ ٹریک، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر جی پی ایس آن کرنے کے بعد جو ہے اپنا آپ مدینے کے بالکل پاس ہوں گے تو آپ پھر جو ہے وہ بارہا جو ہے ریاض الجناح کی حاضری کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. بس یہی ہے کہ آپ بار بار جب ہی لے پائیں گے جب آپ مسجد نبوی کے بالکل پاس ہوں گے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پرمٹ ہٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، پرمٹ آپ کو لینا ہی پڑے گا. لیکن اب آفیشلی اناؤنس ہو گیا ہے کہ ہر 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ پرمٹ مل جائیں گے. کچھ جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ بھی ہے، آپ ویٹنگ لسٹ میں ایڈ کروا دیں اور وہ پھر آپ کو خود جو ہے وہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ جو ٹائم ہے یہ آپ لے سکتے ہیں، یا اس ٹائم جو ہے وہ کراؤڈ کم ہوگا، مطلب وہ اپنے حساب سے دیکھ لیں گے. ایک اور بات کہہ دوں، بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے، میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں ایون کہ اس کے بارے میں کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکی ہوں، لیکن پتہ نہیں لوگ شاید اس کو شیئر نہیں کرتے، کہ بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ چلے جائیں جی 32 سے یا 21 سے، اور وہ بھی ریاض الجنہ ہے. تو جی وہ ریاض الجنہ نہیں ہے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں ایک ویڈیو آپ کو دے رہی ہوں، لنک میں ڈسکرپشن، آپ نے وہ ویڈیو لازمی جا کر فل دیکھنی ہے. اس کے اندر میں نے باقاعدہ دکھایا ہے، بتایا ہے دونوں جگہ جا کر کہ جب آپ پرمٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، اور جب آپ بنا پرمٹ کے جاتے ہیں تو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. کچھ لوگ مجھ سے بارہا یہ پوچھتے ہیں، جیسے ابھی بھی میں 2 دن سے لوگ مجھے لنک سینڈ کریں کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں پرمٹ ختم ہو گیا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ یا بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی دعا کریں، اور بالکل یہی دعا ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہماری ایسی ہیں، بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو کہ بہت ایج والے ہیں اور ان کو اسمارٹ فونز یوز کرنا نہیں آتے ہیں، اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم بالکل یہ دعا کر سکتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک جو ہے وہ آسانیاں کرے اور یہ پرمٹ والا سین ختم ہو جائے اور ہم پہلے کی طرح ریاض الجنہ جا سکیں. لیکن میں یہاں پر بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گی جو کہ میں نے خود آبزرو کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی میری اس بات سے اتفاق کرے. کووڈ سے پہلے میں جتنی بار بھی گئی ہوں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، جب میں نے کسی سے پوچھا، جیسے ہم کسی سے نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریاض الجنہ گئی، تو آگے سے جواب ملا کہ ریاض الجنہ یہ کیا ہے، پوری مسجد تو عظمت والی ہے. تو بے شک پوری مسجد عظمت والی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ ریاض الجنہ جائے بغیر ہی جو ہے، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ریاض الجنہ جائے بغیر ہی جو ہے وہ اپنے ملک واپس چلے گئے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا. اب جب سے پرمٹ کا سین ہوا ہے تو مجھے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی گروپ میں جاتا ہے تو گروپ والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ خواتین مرد حضرات جو ہے وہ اولڈ ایج ہے، تو ہم نے جو ہے ان کو پرمٹ بنا کر دے دینا ہے. یا لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کو پرمٹ ملا، تو کوئی بولتا ہے پرمٹ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بات ہوتی ہے کہ بھئی پرمٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریاض الجنہ جانے کے لیے پرمٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسی جگہ ہے، تو جو ہے ہم بھی جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے جب آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بس بلاوے سے آ جاتے ہیں، ان کی کوئی وہ والی تیاری نہیں ہوتی کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے. تو ان کے لیے جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس طریقے سے جا بھی پاتے ہیں. لیکن پھر کہوں گی کہ دعا تو یہی ہے کہ جتنے لوگ وہاں جائیں وہ ریاض الجنہ لازمی جا کر آئیں. تو کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ 32 یا 21 سے چلے جائیں، اب تو دیکھیں ماشاءاللہ آسانی بھی کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور آسانی اس لیے ہی کی ہوگی یقیناً کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جا پاتے اور بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جلدی جا پائیں، مطلب کہ بار بار جا پائیں. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک سال میں بہت بار یہ موقع دیتا ہے کہ وہ مسجد نبوی جا
सकें, तो वो फिर चाहते हैं कि हम जितनी बार जाएं उतनी बार जाएं, या फिर हम जितने दिन हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो उम्रा के लिए गए हैं और आप 10 दिन भी मदीना में हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि हम 10 दिन जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है और ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। लेकिन कोई भी ये ना समझे कि परमिट के बगैर हम जा सकते हैं। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि आप 32 या 21 से चले जाएं, तो मैं लिंक जो है वो वीडियो में ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। लाजमी आपने जाकर वो वाली वीडियो का लिंक लाजमी उन्हें शेयर करना है और उनको बताना है कि भाई हम जो है रियाजुल जन्नत सिर्फ परमिट से ही जा सकते हैं, विदाउट परमिट हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश कर सकते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो में रियाजुल जन्ना की ही वीडियो थी और उसके अंदर बताया कि भाई रियाजुल जन्ना जो है हमने लाजमी जाकर नफिल अदा करने, और उसमें भी मैंने यही ताकीद की कि जब आप मदीना जाएं तो लाजमी अपने सफ़र में एक बार तो रियाजुल जन्ना ज़रूर जाएं। तो उसके ऊपर एक किसी भाई ने कमेंट किया कि ये तो बड़ी जो है वो आप गलत बात कर रही हैं, पूरा मदीना ही अजमत वाला है। तो बेशक पूरा मदीना, पूरी मस्जिद नबवी जो है वो बहुत ही अजमत वाली है, लेकिन जिस जगह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफहूम है कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो रास्ता है वो रियाजुल जन्ना है, यानी कि जन्नत का टुकड़ा है। तो जब अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया कि हम मस्जिद नबवी पहुंच गए, मदीना पहुंच गए, तो क्यों ना हम थोड़ी एफर्ट करें और उसके बाद परमिट लें, और परमिट लेकर हम उस जगह भी जाएं जो कि जन्नत का टुकड़ा है, और वहाँ पे जाके अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, नफिल अदा करें, और जितनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात हैं, इल्तिजाएं हैं, वो तमाम अल्लाह पाक से मांगे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगे। तो जब हमें अल्लाह ने एक मौका दिया है तो उसे हमें अवेल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हमारी ही होगी। तो जिस दिन भी आप मदीना पाक पहुंच जाएं, अपने जो है वो ट्रैकर को ऑन कर दें, और उसके बाद इंशाल्लाह आप बार बार रियाजुल जन्ना की ज़ियारत कर सकती हैं, वहां पर नफिल अदा कर सकती हैं। रियाजुल जन्ना के हवाले से जो वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कहाँ तक जाना है, कहाँ जाकर नफिल अदा करने हैं, किस गेट से जाना है, किस तरीके से जाना है, परमिट कहाँ पे शो करवाना है, वो तमाम वीडियो के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आपने लाजमी जाकर देखने हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी कोई भी टिप, कोई भी बात आपके लिए कभी भी आसानी कर गई हो, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके आसपास कोई उम्रा हज पर जाने वाला है तो आपने लाजमी उनको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस शेयर करनी है। और ख़ास दुआओं में तो आपने मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे प्यारों को याद रखना है बहुत ज़्यादा, और हो सके तो प्लीज़ नाम लेकर दुआ कीजिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ जो है वो हज और उम्रा करने की तौफीक नसीब करे, अच्छी सेहत के साथ बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। उम्रा हज के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जो है वो कुछ शॉर्ट रील वगैरह शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो लाजमी जाकर आपने फॉलो करना है। कोई भी ऐसा सवाल जो कि वीडियोस में डिस्कस नहीं हुआ वो अगर सवाल मुझसे किया जाता है तो मैं लाजमी जवाब देती हूँ। बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन करते हैं, अब जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने जो बात बताई है वो वीडियो स्किप करके देखते हैं, और वही चीज़ सेम जो है वो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम के डीएम में पूछते हैं। तो देखें, जब मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना दी है और सारी डिटेल आपको दे दी है, तो फिर आप वही सेम क्वेश्चन करेंगे तो मैं हर एक को जो है वो अलग तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन अगर कोई भी मेरी बहन ऐसा क्वेश्चन करती है जिससे रिलेटेड वीडियो मौजूद नहीं होती, तो मैं लाजमी जो है उसका जवाब देती हूँ। तो अगली मक्का मदीना की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मक्का मदीना की खूबसूरत गलियों, खूबसूरत नज़ारों के साथ इंशाल्लाह आप सबसे